हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.7 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। तो देखिए त्रिज्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर जिसे मैं मान लेता हूँ वह क्या है 6 सेंटीमीटर। और क्या दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई भी दी गई है। तो ऊंचाई को मैं यहाँ एच कर लेता हूँ, यह कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी है। तो मुझे शंकु का आयतन निकालना है और शंकु का आयतन के लिए मैं फॉर्मूला जानता हूँ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे इसमें आर और एच की ही जरूरत है और दोनों चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो मैं सीधे फॉर्मूले में रख दूंगा 1/3 पाई के जगह पे 22/7 लेंगे और आर स्क्वायर है तो त्रिज्या देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना 6 और एच के जगह पर आपका 7। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगाऊंगा ना मैं, आयतन है तो चलिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, कितना जाएगा 22 दूना 44 और 44 में 6 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपका आयतन निकल गया। चलिए अब एक का सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, हमें आयतन ही यहाँ भी याद करना है। त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई हमारे पास दी हुई है कितनी, तो ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला तो आप जानते ही हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के जगह पर 22/7, आर का मान 3.5 है तो दो बार लिखूंगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और गुना में एच के जगह पर 12 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। फिर इसको 7 से काट देंगे 3.5 को तो 0.5 आएगा, 3 से काट देंगे 12 को तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो गुना करता हूँ 0.5 में आपके 4 से, तो यह आपका 2 हो जाएगा और 2 में इंटू करूंगा मैं 3.5 से तो 7 हो जाएगा, और 7 में 22 से इंटू कर लूंगा तो 154 आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आयतन हो जाएगा। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है शंकु के आधार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें लीटर में धारिता का है तो मुझे आयतन ही निकालना पड़ेगा ना, और मैं देखूंगा अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम लोग जानते हैं कि आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो मैं इसी का यूज कर दूंगा लास्ट में। तो मुझे आयतन ही निकालना है यहाँ पे भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यानी आर 7 सेंटीमीटर दिया है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई, लेकिन मुझे आयतन के लिए ऊंचाई की जरूरत है ना कि तिर्यक ऊंचाई की। तो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इसकी ऊंचाई निकालूंगा ना जी, क्योंकि मुझे ऊंचाई की जरूरत होगी शंकु की ऊंचाई की। तो ऊंचाई एच के लिए क्या हो जाएगा रूट अंडर तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस में त्रिज्या का स्क्वायर, यही ना होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही ना होता है। आप देख लो, मैं यहाँ पे एक शंकु बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक शंकु बना के दिखा देता हूँ। पहले ये आपका शंकु हो गया, ये वाली तिर्यक ऊंचाई है, ये 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये ऊंचाई होगी और ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये इसमें लंब होता है, ये हमें पता है। तो ये अगर मुझे ऊंचाई निकालनी है एच, तो मुझे क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करना होगा ना। चलिए तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 25 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 और आपका 7 का स्क्वायर 49, घटाएंगे रूट अंडर 576, यानी कि एच बराबर में आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी धारिता, यानी कि पहले आयतन निकालेंगे। तो मैं क्या करूंगा, बर्तन की धारिता लिख सकता हूं या फिर बर्तन का आयतन भी लिख सकता हूं। बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता यानी कि इसके आयतन की बात हो रही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के जगह पे 22/7 और आर कितना है आपके पास 7 है, तो 7 गुना 7 और एच के जगह पे है आपका 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं एक 7 से 7 काट दूंगा और 3 से काट दूंगा 24 को, तो 8 बार में कट जाएगा, यही ना होगा जी। चलिए तो अब कितना आ जाएगा, तो यहाँ से गुना करोगे तो 22 में 7 से गुना करोगे आपका कितना आ जाएगा 154, 154 में 8 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा
32 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे अगर इसे लीटर में बदलना है तो कितना से भाग करूंगा, तो मैं 1000 से भाग कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ से 1.232 लीटर यहाँ से हमारा बर्तन की धारिता हो जाएगी। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें भी सेम वही है, ऊंचाई दिया हुआ है अब की बार, और अब की बार तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। हमें पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, और इसमें क्या था, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शंकु की ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे शंकु बना लेता हूँ। हम लोग शंकु की धारिता निकालनी है ना, इससे बर्तन की धारिता निकालनी होगी। तो ऐसे तो मैंने फिगर उल्टा बना दिया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। मुझे उसे पलट कर बनाना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन है ना जी, तो उस रूप में दिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी आपका चलेगा। ये आपकी ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, हमारे पास तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो मुझे त्रिज्या निकालना होगा ना, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पे त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप जानते हो 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो रूट 25, रूट 25 का मतलब यहाँ से त्रिज्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यह आपका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग आयतन नहीं निकाल सकते हैं, चलिए आयतन निकाल देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बर्तन की धारिता, या फिर शंकु का आयतन, बर्तन की धारिता ही तो हमें निकालनी है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के जगह पे 22/7, आर का मान कितना है 5, तो 5 गुना 5, और एच कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ 3 से काट सकते हैं 12 को 4 बार में, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 में 5 से गुना होगा 25, 25 का 100, और 100 में 22 से गुना होगा तो 2200 आ जाएगा, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करना होगा ना जी, इसमें 2200 है, 1000 से इसमें भाग करना होगा, 2200/7 गुना में नीचे हो जाएगा आपका 1000 लीटर। 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 11 दूना 22 और यहाँ 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 बट्टा में 7 पंजे 35 लीटर। तो बट्टा में भी छोड़ दो या दशमलव में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जबकि पाई की जगह पे कह रहा है 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शंकु बना लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर एक शंकु का निर्माण कर लेता हूँ। तो यह आपका एक शंकु हो जाएगा। हमारे पास इसकी क्या दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है, और आयतन दिया हुआ है, ठीक है। आधार की त्रिज्या को मैं यहाँ कुछ मान लूंगा, आर मान लेता हूँ, चलिए। और इसकी ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, आयतन भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर में आर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आयतन भी दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन हमारे पास दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखूंगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद 1/3 पाई के जगह पर क्या करना है, हमें 3.14 का यूज करने के लिए कह रहा है, आर तो हमें निकालना है, और एच का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, और बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इस 3 से काट दूंगा 15 को 5 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखो आर स्क्वायर, और गुना में 3.14 है ना जी, तो 3.14 में आप 5 से पहले गुना ही कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15.7 आ जाएगा सेंटीमीटर, बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भाग में ले जाओ, आर स्क्वायर बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब और बटा में 15.7 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से काटेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, 15.7 से इसको काट देंगे, तो ये आपका पॉइंट हटेगा ऊपर, आपका 100 बार में कटेगा ना जी,
100 बार में कटेगा। तो स्क्वायर को हम उधर रूट में ले जाएंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर में, ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर भी हटा सकते हैं, r बराबर में 10 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कह रहा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी हम एक ही बार व्यास निकालना, तो हमें त्रिज्या ही निकालनी होगी, त्रिज्या निकाल लेंगे और आधार की त्रिज्या निकालने के बाद उसको 2 गुना कर देंगे तो आपका व्यास हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हम लोग पहले त्रिज्या ही निकालेंगे, व्यास तो बस 2 गुना करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर, हम लोग त्रिज्या को ही r मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना बाद में कर दिया जाएगा। चलिए, ऊंचाई आपकी कितनी दी है 9 सेंटीमीटर और आयतन दिया है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर में है r। तो अगर मैं व्यास की बात करूंगा, यानी कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, तो वह कितना हो जाएगा, तो वह 2r हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी हुई है h बराबर में 9 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अब शंकु का आयतन भी है तो उसको मैं लिख लेता हूँ, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है जी 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ना, पाई से पाई यहीं पे काट दो सीधे, 1/3 r तो हमें निकालना पड़ेगा और h का मान दिया है 9 सेंटीमीटर बराबर में 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 3 से काट देंगे 9 को 3 बार में और इस 3 को भाग में भेज देंगे, तो r स्क्वायर बराबर में 48 सेंटीमीटर क्यूब और बटा में 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं, 16 बार में कट जाएगा ना जी। ठीक है, तो यहाँ r स्क्वायर बराबर में, इसे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें तो व्यास निकालना था, तो व्यास तो 2r के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर में 2r, यानी कि 2 गुना में क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा जिसका गहराई कितना दिया है 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1000 लीटर, यानी कि कहने का मतलब 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 किलो लीटर। तो हम लोग मीटर क्यूब में ही इसका आयतन निकाल के और बस उसको किलो लीटर में लिख देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यानी कि हमें आयतन निकालना होगा। तो इस प्रकार का कोई गड्ढा है शंक्वाकार, इस तरह से खोदा गया है गड्ढा। ठीक है, तो हमें इसकी धारिता निकालनी है, तो धारिता यानी कि इसका आयतन निकालना होगा। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, इसका व्यास दिया है, तो ऊपरी सिरे का ऊपरी व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या तो निकल जाएगी ना। चलिए, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 3.5 मीटर का आधा 1.75 मीटर हो जाएगा, और इसका गहराई दिया है 12 मीटर। समझे ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा शंक्वाकार, शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे की ऊपरी त्रिज्या, ऊपरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 3.5 बटा में 2 मीटर, ये कितना आ जाएगा 1.75 मीटर हो जाएगा। अच्छा, शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे की गहराई, गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं, वह कितना है 12 मीटर। हमें इसकी धारिता यानी आयतन ही निकालना होगा, तो मैं लिखूंगा शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता क्या हो जाएगा
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह पर आप क्या यूज करेंगे, तो 22/7 ही यूज कर रहे हैं जब कुछ नहीं कह रहा। तो आर का मान है 1.75 गुना में 1.75 और एच कितना है जी, तो एच आपका यहाँ पे मैं अंदर लिख देता हूँ, कोई से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 12 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं। तो 1.75 में आप भाग कर दो 7 से, तो यहाँ से कटेगा तो ये 0.25 आएगा और 3 से काट देते हैं 12 को 4 बार में। तो देखो ना 0.25 में आप 4 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा और फिर 1 में गुना करोगे आप 1.75 में, तो 1.75 ही आएगा और 22 में गुना कर दो आप 1.75 से, तो वह कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 38.5 किलोलीटर इसकी धारिता हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहले में कह रहा है शंकु की ऊंचाई, फिर दूसरे में कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। चलिए मैं क्या करता हूँ कि एक शंकु बना लेता हूँ पहले तो। ठीक है, हम लोग पहले एक शंकु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास इसका आयतन दिया हुआ है और आधार का व्यास दिया है, तो त्रिज्या तो आसानी से निकाल सकते हो ना। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, देखिए मैं पहले मैं तो ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई को मैं एच मान लेता हूँ और तिर्यक ऊंचाई भी निकालने से एल मान लेता हूँ। माना शंकु की ऊंचाई एच तथा तिर्यक ऊंचाई एल है, तिर्यक ऊंचाई एल है। अच्छा, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो हमारे पास व्यास दी हुई है ना जी, उसी का आधा कर देंगे। आधार की त्रिज्या 28/2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा कर दिए 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसके आधार की त्रिज्या हो गई। अच्छा, हमें ऊंचाई भी निकालना है, तिर्यक ऊंचाई भी निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलिए पहले वाले की देखिए, शंकु की ऊंचाई निकालनी है ना, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि शंकु का आयतन दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेता हूँ। शंकु का आयतन हमारे पास दिया हुआ है, कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 9856 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई के जगह पर 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान दिया है ना 14, तो 14 गुना में 14 और यहाँ पे देखो इसका सेंटीमीटर तो मैं यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, या दोनों जगह अलग अलग सेंटीमीटर लगा सकता हूँ, और गुना में एच बराबर में 9856 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ पे कोई कटने वाला है, 7 से मैं काट सकता हूँ इसे 2 बार में। तो अब यहाँ पे h बराबर में क्या लिख सकते हैं 9856 गुना में, ये भाग में 3 है, इधर जाके गुना में हो जाएगा और बाकी सबको मैं भाग में लाऊंगा, तो 22 गुना 2 और गुना में 14। ऊपर आपका सेंटीमीटर क्यूब था और नीचे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लाया, तो ये 2 बार कट जाएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर ऊपर बचेगा। तो अब मैं 9856 है ना, इसमें भाग कर देता हूँ 22 से, तो 22 से आप इसे काटोगे ना तो ये कट जाएगा 448 बार में। ठीक है, अच्छा फिर मैं एक काम करता हूँ, फिर 14 से कटेगा कि नहीं जी, 14 से भी कट जाएगा, 14 से इसे काटता हूँ तो ये आपका 32 बार में कट जाएगा, फिर 2 से इसको काटता हूँ 16 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 तिया 48, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। यहाँ देखो ये 16 है और यहाँ पे 3 बच गया, तो 16 तिया 48, तो इसलिए शंकु की ऊंचाई बराबर में 48 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा दूसरे में क्या कर रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो तिर्यक ऊंचाई को हमने एल माना था ना, तो एल बराबर में √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पे रखते हैं √एच का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर, तो त्रिज्या आपका 14 था तो 14 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप 48 का स्क्वायर निकालोगे तो 48 में 48 से गुना करोगे तो आएगा 2304। ठीक है, और प्लस 14 का स्क्वायर 196, तो इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जोड़ने पे 2500 हो जाएगा, है ना।
तो ये 2500 कितना का स्क्वायर होगा, तो ये आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर में 50 सेंटीमीटर। समझ गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसमें, तीसरे नंबर में कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। तीसरा नंबर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते ही हो, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर था आपका 14 ना, तो 14 और गुना में एल का मान है आपके पास 50, तिर्यक ऊंचाई 50 है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काट दूंगा 2 बार में, 50 दूना 100, 100 में 22 से गुना करेंगे तो 2200 आ जाएगा। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया शंकु का। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कह रहा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC के को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। यह आपकी 12 सेंटीमीटर है, यह वाली नीचे वाली ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो सबसे बड़ी भुजा इसमें देख लें समकोण त्रिभुज की, वो 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिघ, यानी इसको पकड़ के ऐसे चारों तरफ इधर गोल घुमाया गया है, ठीक है। ये भुजा को स्थिर रखकर इसको लेकर ऐसे गोल घुमाया गया है। समझे ना बात को। क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया गया है, तो इसको यहीं पे रखेंगे, इसको घुमाएंगे ऐसे। तो जब इसको घुमाओगे ना आप, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। देखो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति बनेगी, यानी कि आपका शंकु ही बनेगा। आप सोचो उस त्रिभुज की, है ना, ये समकोण होगा, इस भुजा को, ये 12 सेंटीमीटर है, इसी को स्थिर रख देते हैं, इसी के परितः घुमाया जाता है। उसी के परितः जब घुमाइएगा तो आपको पता चल गया ऐसा ही बनेगा, इसको लेकर ऐसे गोल घुमाओगे तो इसी प्रकार की आकृति बनेगी। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 12 सेंटीमीटर वाले भुजा, यहाँ पे त्रिभुज का नाम आप दे सकते हो ABC, ठीक है। 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के परितः या परित घुमाने पर बनी आकृति एक क्या है जी, शंकु है। शंकु है, इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या यानी R जो होगा वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई, हमें इन्हीं दोनों से ना मतलब है आयतन निकालने के लिए। शंकु की ऊंचाई यानी H की बात करें तो वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मुझे इस ठोस का आयतन निकालना है, यानी कि शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं फॉर्मूला, शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह पर हम लोग 22/7 या सिर्फ पाई ही रखो ना, आंसर आपका इसमें पाई में ही दिया है, ठीक है। आर स्क्वायर, तो आर का मान है आपके पास 5, तो 5 गुना 5 और एच का मान है यहाँ 12, सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। 3 से मैं इसे काट देता हूँ, 12 को 4 बार में, तो 50 25 25 का 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 100 पाई ना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस ठोस का आयतन, इस शंकु का आयतन हो जाएगा। समझ गए। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। जाएंगे जल्दी से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, दोनों पे विजिट करके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक कर लेंगे और फॉलो भी कर लेंगे।